नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद परवीन मलिक में। और लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। आपको पता है कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी कराता हूँ जी सेट की। और ये वीडियो मेरी बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी काम आ सकती है फ़िज़िकल एजुकेशन में। तो करते हैं शुरुआत। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है थोड़ी लेंदी, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में 75 क्वेश्चन कवर करूँगा। और बने रहिए मेरे साथ और आप जी सेट की तैयारी करते रहिए। चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द नेचर ऑफ प्ले। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ प्ले क्या है? तो नेचर ऑफ प्ले है ऑप्शन नंबर ए, कैथार्टिक, यानी कि विचेरक। उसके एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग विचेरक ही नेचर ऑफ प्ले है, ना उसके अनुसार रिफ्लेक्टिव है, ना इंस्टिक्टिव है और ना स्पॉन्टेनियस। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, द मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट आर स्क्वायरली डिपेंड्स ऑन। जो बच्चे का मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट डेवलपमेंट है वो कहीं पे डिपेंड करता है। वो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो कहीं पे डिपेंड करेगा वो ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल डेवलपमेंट पे। यदि उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट उसका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की फिलोसफी क्या है? वो है व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहार करता है। तो व्यवहारवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रैग्मैटिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्चुअली फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ। फिजिकल एजुकेशन एक एक्टिव फॉर्म में, कहीं की फॉर्म में, एक्सरसाइज की, एरोबिक की, स्पोर्ट्स की या रिक्रिएशन की। तो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिजिकल एजुकेशन एक रिक्रिएशन की एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि उसके अंदर मोशन भी आता है और एक्टिविटीज भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विद फियर, यदि एक बच्चा डर के साथ रहता है, ही लर्न्स टू बी, तो वो क्या सीखेगा? वो एक बच्चा डर के जीता है तो वो क्या सीखेगा? क्या सीखने की इच्छा रखेगा? तो वो होगा, यानी कि वो बच्चा क्या बनेगा? एग्रेसिव। एग्रेसिव नहीं बनेगा। यदि वो एग्रेशन में रहेगा, एग्रेसिव आपके एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो एग्रेसिव होगा। एपरेजिंग यानी कि शांत, यदि वो अकेला रहेगा तो वहाँ पे होगा। एपरहेंसिव, एपरहेंसिव यानी कि चिंतातुर। चिंतातुर कब होंगे बच्चे? जब वो डर में रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ चिंता लगी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एप्रीहेंसिव। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द सिंपल लर्निंग बाय वॉचिंग अदर बिहेवियर्स इज नोन एज। किसी दूसरे का बिहेवियर को वॉच करना, उसको क्या बोलते हैं? उस सिंपल लर्निंग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। क्लासिकल लर्निंग, ओपरेंट लर्निंग, सोशल लर्निंग, हिट एंड ट्रेल लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा कि वो अदर का, यानी कि दूसरों का व्यवहार देखेगा, उसको वॉच करेगा। सिंपल लर्निंग का वो पार्ट होगा। और कहाँ पे वो ये सब चीज़ ऑब्जर्व करेगा? वो करेगा सोसाइटी के अंदर, यानी कि वो क्या होगी? वो होगी सोशल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन्स परसेप्शन ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी ट्रेल्स इज रिफ्लेक्टेड इन हिज, यानी कि किसी का व्यक्तित्व, उसके परसेप्शन, उसके विचार पर्सनैलिटी ट्रेट के अकॉर्डिंग कहीं से रिफ्लेक्ट होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इमेजिनेशन। बी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सी, सेल्फ स्टीम। और डी, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो कौन सा इसका ठीक होगा?
वो क्या करेगा कि एक परसेप्शन लगाएगा पर्सनालिटी ट्रेट के अकॉर्डिंग, जिससे वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सेल्फ कॉन्सेप्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म एज रिक्रिएशन। इन नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा रिक्रिएशन के अंडर नहीं आएगा, रिक्रिएशन की टर्म में नहीं आएगा। आपको बता दूं कि रिक्रिएशन होता क्या है। रिक्रिएशन एक एक्टिव फॉर्म होती है मोशंस की। तो कौन सी चीज़ में मोशन नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। कलेक्टिंग कॉइन, कॉइन इधर उधर रखे हुए हैं उसको कलेक्ट करना है, उसमें मोशन होगा तो उसमें रिक्रिएशन होगा। गार्डनिंग, यानी कि गार्डनिंग करते हैं तो हम पेड़ पौधों को अच्छे से रखते हैं, उनको पानी देते हैं, वो सब उसमें भी मोशन होगा। तो वो भी क्या है कि उसमें भी हमारा मोशन हो रहा है। सी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग बैठ के आराम से लीजर से हम पीते हैं तो उसमें तो मोशन होने वाला नहीं है। पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि पेंटिंग जब करेगा तो वो मोशन करेगा, हो सकता है इधर से उधर दूसरे 2 स्टेप रख के वो पेंटिंग करे। तो कौन सी चीज़ में रिक्रिएशन नहीं होगा, तो वो रिक्रिएशन नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रिंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वेट ट्रेनिंग इंक्रीज मसल्स मास, वेट ट्रेनिंग मसल्स मास बढ़ाती है। द कॉज ऑफ हिज इंक्रीज इज, उसके किस चीज़ के बढ़ने की, उसका क्या रीज़न है, उस वो जो बढ़ रहा है उसका रीज़न क्या है, वो क्या होती है। यानी कि वेट ट्रेनिंग बढ़ा रही है तो वेट ट्रेनिंग बढ़ाएगी तो क्या बढ़ेगी, मसल्स मास बढ़ेगा। तो मसल्स मास बढ़ेगा, मसल्स मास को बढ़ने के लिए यदि मसल्स बढ़ती है, हमारी डेवलप होती है तो उसको क्या बोलते हैं। 2 टर्म है, एक एट्रोफी और एक हाइपरट्रोफी। एट्रोफी कम होना और हाइपरट्रोफी बढ़ना। तो मस्कुलर हाइपरट्रोफी, वहाँ पर मसल्स इंक्रीज हुई, मसल्स मास इंक्रीज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर हाइपरट्रोफी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक पार्ट इन फिजिकल एजुकेशन। ऑर्गेनिक सिस्टम, कौन सा ऑर्गेनिक सिस्टम जो बहुत ही भाग्य है, मतलब किसी बहुत मुश्किल से उसमें हिस्सा लेता है। तो इसमें से नीचे जो सिस्टम्स दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में से मस्कुलर सिस्टम, जब हम एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें मस्कुलर सिस्टम सबसे मेन होता है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें कोई काम नहीं है, वो अपना वर्क करता रहेगा फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल एक्सरसाइज में उसका कोई काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही बात है। जब यदि हम दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसका भी पंपिंग ज़्यादा हो जाएगा हार्ट का। तो इसमें से कौन सा सिस्टम काम नहीं करेगा, कौन सा ये हिस्सा नहीं लेगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एनारोबिक स्टेरॉयड अफेक्ट डायरेक्टली ऑन, एनारोबिक स्टेरॉयड्स होते हैं, डू वे डायरेक्टली किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली करते हैं हमारी मसल्स को, हमारा मसल्स मास बढ़ाते हैं, मसल्स की हाइपरट्रोफी बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया सच ए क्रीम्स, ऑइंटमेंट ईटीसी बाय एथलीट हेल्प। जो एथलीट होते हैं वे क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया जैसे क्रीम्स लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो सब मलहम वगैरह लगाते हैं। तो वो किस चीज़ के लिए लगाते हैं, उनके लिए क्या हेल्प करता है, तो वो क्या करेगा, जब वे खेलते हैं तो उनको क्या होगा, पेन होगा। तो पेन होगा तो उस पेन को दबाने के लिए वो ये सब चीज़ लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। तो प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट इल इफेक्ट्स, ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें क्रीम्स वगैरह जो होती है लोकल एनेस्थीसिया की या फिर ऑइंटमेंट वो हेल्प नहीं करेगी। मास्क पेन, यानी कि मास्क को दबाना, मास्क पेन होता है जो, एंड कंटिन्यू प्लेइंग, डायरेक्ट मतलब लगातार वो खेलता रहेगा और जो उसको पेन हो रहा है वो भी फील ना हो, उसके लिए वो यूज करेगा। हाइड स्किन सेट्स, ये भी नहीं है।
वार्ड ऑफ क्राउड इफेक्ट, ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, वो पेन को दबाएगा और कंटिन्यू खेलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। नेचर ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का नेचर एंड विटामिन सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, विटामिन ए का नेचर क्या होता है और विटामिन सी का नेचर क्या होता है वो देख लेते हैं। अब दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक के वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होता है कौन सा होता है और फैट सोल्यूबल कौन सा होता है? फैट सोल्यूबल होता है एडीई के और बीसी होता है वाटर सोल्यूबल। तो एडीई के, ए कहीं में होगा, वो होगा फैट में। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ विटामिन ए एंड विटामिन सी आर फैट सोल्यूबल, गलत है। बोथ विटामिन ए एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल, ये भी गलत है। विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल, मैंने बताया फैट सोल्यूबल कौन सा होगा? ए डी ई के, 4 विटामिन हो गए, तो ये करेक्ट होगा। ये वाटर सोल्यूबल है, सॉरी ये फैट सोल्यूबल है ए, एंड विटामिन सी, और बी सी कहीं में आएगा वाटर सोल्यूबल में, एंड विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल। तो ये जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल एंड विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट थोरेसिस ऑर्गन फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, कौन सी स्ट्रक्चर है जो थोरेसिस ऑर्गन्स को उसके एब्डोमिनल कैविटी से अलग करते हैं? तो वो कौन से है वो हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिबकेज, ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी पेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर डी पेल्विक। तो हमें क्या इसमें देखना है कि थोरेसिस ऑर्गन और एब्डोमिनल आगे और थोरेसिस कमर पे, तो कमर पे और आगे पेट पे, उसके बीच में क्या होता है? वो होता है डायफ्राम, जो उससे सेपरेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डायफ्राम इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मसल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन इन द बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम कोड गिवन बिलो। अब नीचे जो कोड दिए है, ये कोड दिए हुए, और इसको टॉप टू बॉटम हमें इसको अरेंज करना है, यानी कि टॉप टू बॉटम यानी कि सर से लेके नीचे तक उसको अरेंज करना है। ऑप्शन कौन कौन से? रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, रोम्बोइड और सोलियस। सबसे पहले देख लो कि सोलियस कहाँ जाएगी। सोलियस सबसे नीचे जाएगी, यानी कि सोलियस हमारी कहाँ पे है? हमारी लोअर लेग में है, तो 4th नंबर पे ये आ जानी है। तो बिल्कुल ये इजी हो गया। यदि आप ऑप्शन में भी देखें तो 4th नंबर पे कौन सी आएगी? वो आएगी सोलियस। तो सोलियस कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये भी ऐसे भी ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो गया, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल इजी मिल गया। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं सबसे ऊपर कौन सी आएगी? रेक्टस फीमोरी, सॉरी रोम्बोइड। रोम्बोइड हमारे कहाँ होता है? कमर के बीचों बीच होता है। उसके नीचे कौन सा आता है? रेक्टस एब्डोमिनिस। ये रेक्टस एब्डोमिनिस कहाँ होता है? हमारे एब्डोमिन के लोअर पार्ट में, और उसके नीचे रेक्टस फीमोरिस हमारी थाई में होती है। आपको पता है क्वाड्रिसेप्स 4 मसल्स होती है उसमें से, और सोलियस लोअर लेग में होती है। तो यदि हम इसको टॉप टू बॉटम इसको एक अरेंज करें, एक सीक्वेंस में रखिए, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है? वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थेरेपेटिक मूवमेंट आर आल्सो नोन एज। थेरेपेटिक मूवमेंट क्या होता है? कि उपचार, किसी चीज़ का उपचार करना। और थेरेपेटिक मूवमेंट का मतलब हलन चलन, इधर से उधर जाना। उसमें कौन सा है, कौन सी चीज़ से एसोसिएट है? उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाता है? उसको दूसरे नाम से मेडिकल जिम्नास्टिक भी बोलते हैं। अब थेरेपेटिक क्या होगा? उपचार होगा, और उपचार को कब होगा? जब मेडिकली ट्रीटमेंट होगा, और जिम्नास्टिक यानी कि मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर मैनिपुलेशन
आर सब डिवाइडेड इनटू, जो प्रेशर मैनिपुलेशन है वो सब डिवाइडेड है, यानी कि हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन से हिस्सों में बटा है? क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन हम देख लेते हैं। एप्लार्ज एंड स्ट्रोकिंग, ये क्या होता है? जब हम मसाज करते हैं और थपथपाते हैं उसको बोलते हैं नीडिंग, नीडिंग एंड पैट्रिसेज एंड फ्रिक्शन। जब हम नीडलिंग करते हैं, आपको पता होगा कि वो एक टाइप से नीडलिंग करते हैं। शेकिंग एंड वाइब्रेशन, शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं और वाइब्रेट करते हैं, उसमें कंपन पैदा करते हैं। हैकिंग एंड क्लैपिंग, हैकिंग और क्लैपिंग करते हैं। तो इसमें क्या है? प्रेशर मैनिपुलेशन, प्रेशर मैनिपुलेशन को हमें देखना है, प्रेशर उस पर देना है और मैनिपुलेट करना है, उसको वाइब्रेट करना है, यानी कि उसको प्रेशर देके, कोई चीज़ पे प्रेशर देंगे तो वो शेक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द रिसेप्टर्स लाइंग इन जॉइंट एंड मसल्स आर, कौन से रिसेप्टर मसल और जॉइंट्स में होते हैं? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का एक्सट्रो रिसेप्टर, इंट्रो रिसेप्टर, प्रोपरे रिसेप्टर, डिस्टेंस रिसेप्टर। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो जॉइंट और मसल्स में होता है वो होते हैं प्रोपर रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्डोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉर्डोसिस क्या होता है? हमारी जो बैक होती है उसके बिल्कुल नीचे के पार्ट में होता है, उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। एल शेप में हमारी जो हमारी लेडीज होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। तो होलो बैक, होलो बैक हमारा क्या होता है? होलो बैक हमारा होता है कमर के बिल्कुल ऊपर आगे की तरफ झुक जाती है। राउंड बैक भी उसी टाइप से उसको बोलते हैं। लेटरल बैक, लेटरल बैक हो गया, उस बैक हमारी पीछे की साइड हो जाती है। सॉरी, होलो बैक हमारा लॉर्डोसिस ही कहलाएगा क्योंकि वो हमारे नीचे की साइड है, और राउंड बैक ऊपर हमारा काइपोसिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? जॉइंट्स दिए हुए हैं और सामने दिया हुआ उसका किस जगह है वो। हिंग्स जॉइंट कहाँ पे है, पिवट जॉइंट कहाँ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ है। तो देख लेते हैं। हिंग जॉइंट हमारा कहाँ है? एल्बो के अंदर। आपको पता होना चाहिए एल्बो के अंदर हमारा हिंग जॉइंट है, क्योंकि एक एंगल बनाता है 90 डिग्री 180 डिग्री, वो एंगल बनाता है, यानी कि एक पॉइंट से एंगल बनाता है और वो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का एल्बो हो गया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट यानी कि वो घूमता है, तो कहाँ पे घूमेगा? तो वो कहाँ पे होगा? नेक में, नेक के अंदर पिवट जॉइंट होगा। तीसरा क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे कहाँ पे हो गया? वो हो गया हमारे हिप के अंदर। हिप के अंदर भी आपको पता होना चाहिए दो जगह बॉल एंड सॉकेट होता है, एक तो शोल्डर में और एक हिप में। क्वेश्चन नंबर ए इसका जो नेक्स्ट होगा ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा कहाँ हो गया? क्या बचा अब? वो बचा रिस्ट, रिस्ट के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैच करना है। इसमें क्या बोला? इसमें दिए हुए हैं बोन्स दी हुई है, बोन्स के टाइप दिए हुए हैं, स्ट्रक्चरल टाइप, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन और इरेगुलर बोन, ये दिए हुए हैं। लॉन्ग बोन कहाँ होती है? अब इसमें से देख ले। फ्लेंजस, फालेंजस, हुमेरस, फ्रंटल और वर्टेब्रल, वर्टेब्राई, तो वर्टेब्रेट। तो ये जो होगा लॉन्ग बोन हमारी हाथ में होगी, जो हमारे इसको बोलते हैं कि फोर आर्म, फोर आर्म में हमारा हैंड के अंदर होती है हुमेरस। आपको पता है हुमेरस और अल्ना रेडियस से बन के हमारी फोर आर्म बनती है। तो पहले का बी होगा हुमेरस। और फ्लैट बोन ऑप्शन नंबर बी का देख लेते हैं। फ्लैट बोन कहाँ होगी? फ्लैट बोन हमारी होगी कहीं में, वो होगी फ्रंटल में। फ्लैट एकदम हेड की जो होती है, हेड में फ्रंटल जो हमारे माथा होता है इसको फ्रंटल
बोन बोलते हैं। शॉर्ट बोन कहाँ होती है हमारी? शॉर्ट बोन हमारी होगी भाई फलेंजस में, हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं उसका जो पंजा है उसको फलेंजस बोलते हैं। कार्पल टार्सल्स होती है, कार्पल्स होती है, ठीक है उसको। और ऑप्शन नंबर डी वर्टेब्राई, इरेगुलर कहाँ होगी? वर्टेब्राई में। तो जो इसका मैचिंग हो रहा है वो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है? द हार्डनेस ऑफ द बोन इज ड्यू टू द साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये बोलता है कि जो बोन की हार्डनेस है, बोन किस वजह से हार्ड हो रही है, वो सॉल्ट और कैल्शियम एंड फॉस्फेट की वजह से। इसका रीजन देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज ड्यू टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? जब कैल्शियम जमा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, उसको कोलेजन बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है। क्या ये करेक्ट है? तो भाई बात कर ले जाते हैं। जो हार्डनेस होती है इसी की वजह से होती है, सॉल्ट, कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से, ये भी ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है बोन की, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कोलेजन की वजह से होती है। कैल्शियम एक जगह इकट्ठा होगा तो उससे क्या बनेगा? उसकी स्ट्रेंथ आएगी। तो दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट हुए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए, असर्शन ए एंड आर आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। गिव ब्लू आर टू स्टेटमेंट्स वन, ये भी असर्शन और रीजन ही है। इसको मैंने बताया था कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें इसको डिटेल में भी बताया हुआ है कि इसको हम बीच में कहीं से ऐड कर लेते हैं। दो सेंटेंस को हम बिकॉज से कर लेते हैं। तो बिकॉज से करेंगे तो इसका जो मीनिंगफुल है वो सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें असर्शन क्या है? द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड बोन फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एनाटॉमिक लीवर। तो ये बोलता है जो कोऑर्डिनेट है यानी कि कोऑर्डिनेट एक्शन, उनका जुड़ के जो एक्शन है स्केलेटल मसल्स और बोन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है एनाटॉमिकल लीवर पे। और इसका रीजन देख लेते हैं। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इज सेकेंड क्लास लीवर। तो इसका देख लेते हैं कौन सा ठीक होगा। भाई आपको पता है कि फ्लेक्शन ऑफ एल्बो को फ्लेक्स करेंगे वो तो सेकंड लॉ तो नहीं होगा, सेकंड क्लास लीवर तो नहीं होगा, वो तो गलत हो गया। तो पहला ठीक है, इसमें दूसरा गलत है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें ऊपर वाला भी गलत है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि उसका असर्शन और उसका रीजन दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इन लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जब हम सीखते हैं, कोई भी लर्निंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट जरूरी नहीं होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर? तो वो होता है, देखते हैं ऑप्शन, डिसीजन मेकिंग। ये होता है भाई ज़रूरी है, इनपुट भी ज़रूरी है, फीडबैक भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि फीडबैक लेते हैं वो सब, लेकिन रिकॉल दोबारा से उसको याद करना वो उसकी प्रोसेस में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन सर्च करना है। ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे ऑप्शन से। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड। जो मोटिवेशन है, दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इनस्ट्रिक और आउटस्ट्रिक, यानी कि बाहरी और अंदर का। उसको नेगेटिव पॉजिटिव भी बोलते हैं। दो टाइप के उसमें क्या आते हैं? रिइंफोर्समेंट आते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रिनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन,
इसमें सबसे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको हमें सिलेक्ट करना है। द टेक्निक टू रिड्यूस एंजाइटी ऑफ ए स्पोर्ट पर्सन, कौन सी टेक्निक की वजह से एंजाइटी कम होती है स्पोर्ट्स पर्सन की? तो हमारे ऑप्शन क्या है? गोल सेटिंग, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, बायो फीडबैक, पॉजिटिव अप्रोच। तो भाई बायो फीडबैक, जब बायो फीडबैक आएगा तो उससे वही एक टेक्निक है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की एंजाइटी को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। ए बिहेवियर वेयर ओपोनेंट इज साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हार्म बट द गोल इज टू विन इज टर्म्ड। जहाँ पर कोई जैसे दो प्लेयर है, वे क्या कर रहे हैं? सामने वाले को फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से हार्म कर रहे हैं, और दोनों का एम क्या है? दोनों का एम जीतना ही है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन करेक्ट लेना है। द एज विच रेफर टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्रोनोलॉजिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज, मेंटल एज या फिर एनाटॉमिकल एज। तो उसको क्या बोलेंगे? जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा उसको बोलेंगे एनाटॉमिकल एज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन लेना है। लीडरशिप इज ए बिहेवियर प्रोसेस विच फोकस ऑन। अब लीडरशिप एक बिहेवियरल प्रोसेस है, यानी कि एक बिहेवियर की प्रोसेस है, यानी कि उसके जो एक लीडर का बिहेवियर होता है उसकी प्रोसेस है। तो वो कहीं पे फोकस करते हैं। तो वो फोकस क्या करेगा? हमेशा एक लीडर होगा वो इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टुवर्ड ए सेट गोल। वो खुद को नियंत्रण, एक लक्ष्य को निर्धारित करेगा और खुद को और अपने जो टीम है उसको उस गोल की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट इन सब चीज़ के लिए, ये जो सिलेक्शन दिया हुआ है नीचे ऑप्शन दिया है उसके लिए ऑप्शन नहीं करेक्ट हो रहा है, यानी कि उसके लिए यूज नहीं होता। असेसिंग लर्निंग एबिलिटी इसके लिए होता है। आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटी इसके लिए भी होता है। असेसमेंट ऑफ एग्रेशन इसके लिए भी। टीम सिलेक्शन के लिए नहीं होता। टीम सिलेक्शन फिजियोलॉजिकल टर्म्स हम देखते हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। फ्रॉम विच ईयर डिड द NCT स्टैंडर्डाइज मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स इन टर्म ऑफ नोमेनक्लेचर ड्यूरेशन ETC। तो कौन से साल में NCT ने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को एक नोमेनक्लेचर में रखा, यानी कि समय के अंदर रखा, उसको एक शेड्यूल में रखा? तो वो रखा है ऑप्शन नंबर ए 2002 में। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। हु डज द माइक्रो लेवल शेड्यूलिंग। माइक्रो लेवल शेड्यूलिंग किसने की? उसका नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए द क्लास मॉनिटर, द टीचर, द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, द एजुकेशन सुपरवाइज़र। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो माइक्रो लेवल शेड्यूलिंग कौन करता है? द टीचर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द एथलीट एक्वायर एथिकल वैल्यूज सच एज स्पोर्ट्समैनशिप। जो एक एथलीट होता है वो एथिकल वैल्यूज कहाँ से एक्वायर करता है, कहाँ से ग्रहण करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर्स एंड कोचेज से, गेम्स ऑफिशियल से, को एथलीट एंड सीनियर्स से, पेरेंट्स एंड एल्डर्स से। तो वो जो एथिकल वैल्यूज एक्वायर करेगा किससे करेगा? एथिकल वैल्यूज कौन सिखाते हैं? हमारे टीचर्स और हमारे कोचेज हमें सिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते। द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लाइन। जो
प्रोफेशनल एथिक्स है वो किस चीज़ के अंदर आते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं? तो उनको एक प्रोफेशनल एथिक्स को हम मोरल एथिक्स भी हम बोल सकते हैं। तो वो कहीं में आते हैं ऑप्शन नंबर ए, मोरल इशू दैट अराइज इन ए प्रोफेशनल फील्ड ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, टू ट्रेन एंड एजुकेट द pupils ऑफ एज ग्रुप 8 to 10 ए फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर मस्ट। ट्रेन करना, एजुकेट करना बच्चों को, जो स्टूडेंट्स है 8 से 10 साल के बच्चे की एज कैटेगरी है फिजिकल एजुकेटर, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। टू इम्प्रूव ए चाइल्ड्स एटीट्यूड एंड सेल्फ स्टीम, एम्फेसाइज ऑन वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, पे ओनली अटेंशन टू इम्प्रूव स्किल्स, मेक सेपरेट क्लास फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव चाइल्ड्स एटीट्यूड। 8 to 10 की एज में उनका बच्चों का क्या होता है? एटीट्यूड और सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। द क्लास साइज इज मोस्ट स्कूल इज डिटरमाइंड बाय। जो स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है क्लास साइज, वो क्यों होती है? किस हिसाब से डिटरमाइन उसको किया जाता है? क्यों उसको एक क्लास साइज में, एक स्कूल के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होती है उसको क्लास साइज में क्यों डिवाइड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन देख लेते हैं। सेट नॉर्म्स, नंबर ऑफ एडमिशन सीकर, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनर। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सेट नॉर्म्स। पहले से नक्की करेला है, पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इतने एक क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो वो उन लोगों ने नॉर्म्स पहले से सेट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लास साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले ए पिवोटल रोल इन ब्रिंगिंग सक्सेस टू द यूथ फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम? कौन से फैक्टर है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यूथ फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई इंसेंटिव्स, कॉम्पिटेंट लीडरशिप, एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर कॉम्पिटेंट लीडरशिप के अंदर उनका जो यूथ फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड की टू गुड हेल्थ? कौन सा फैक्टर है जो अच्छी हेल्थ को कंसिडर करता है, उसका एक स्वरूप है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस डाइट, गुड लाइफ रूटीन, स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? यदि हमारी न्यूट्रिशियस डाइट अच्छी होगी तो वो उसको क्या है? एक गुड हेल्थ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आपको पता है कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बॉडी कंपोजिशन हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट होता है। ऑप्शन बी, रिएक्शन टाइम, ये रिएक्शन टाइम स्किल रिलेटेड फिटनेस हमारा कंपोनेंट होगा। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ये हमारा हेल्थ रिलेटेड हो गया। मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये भी हमारा हेल्थ रिलेटेड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, रिएक्शन टाइम, ये हमारा स्किल रिलेटेड कंपोनेंट होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ वी ड्रिंक कंटेम्ड वाटर वी आर लायबल टू सफ़र फ्रॉम। यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो हम किस बीमारी से सफ़र हो सकते हैं? कौन सी बीमारी हमेशा आ सकती है? गंदे पानी से क्या होता है? गंदे पानी से होता है कोलेरा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, लंबरगो इज ऑल्सो, लंबरगो क्या होता है? पेन होता है कहाँ पे? लंबर का मतलब होता है कमर
और गो मतलब नीचे के पार्ट में, नीचे के पार्ट में, हमारी कमर के नीचे के पार्ट में जो बैक पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंबर गो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पेन इन द लोअर लो बैक, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्नली नोन एज द प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ प्रमोशन? इसमें से कौन सा प्राइमरी हेल्थ इंस्ट्रक्शन है? क्वेश्चन नंबर 42 का। सैनिटेशन ये नहीं है, फर्स्ट एड ये भी नहीं है, मेडिकल केयर ये भी नहीं, पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद से हमें उसकी साफ सफाई रखनी है, आरोग्य रखना है, अपनी हेल्थ अच्छी हमें खुद से रखनी है, खुद की केयर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल हाइजीन इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 43, वो अमंग द फॉलोइंग नीड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले? इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है फ्री प्ले के लिए? क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्री एडोलसेंट, यंग चाइल्ड, ओल्ड पीपल, वुमेन। क्वेश्चन नंबर 43, यंग चाइल्ड जो होता है वो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कहीं की फ्री प्ले की। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू पोस्चरल डिफेक्ट? इनमें से कौन सा पोस्चरल डिफेक्ट है, यानी कि हमारी बॉडी का डिफेक्ट कौन सा है? अब मेथाडोन ये भी नहीं है, पैराबोल ये भी नहीं है, लेटिशमस ये भी नहीं है, ये मसल्स है आपकी। काइपोसिस ये है। काइपोसिस क्या है कि डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो हमारी अपर बैक में होती है, जिसको हम आप क्या बोलते हैं, राउंड बैक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जंपिंग विद वेट जैकेट और रनिंग विद एंकल वेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इज, यानी कि हम एक वेट जैकेट जिसमें वजन भरा हो ऐसी जैकेट पहन के या फिर हमारे एंकल में वजन बांधकर, वेट बांधकर हम रनिंग करें तो उसको वे कहीं के उसकी कहीं लक्षणिकता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या होगा? कंपटीशन एक्सरसाइज के अंदर आएगा, रिलेटेड एक्सरसाइज या स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिर जनरल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 45 का, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 45 का है वो आएगा हमारा स्पेसिफिक एक्सरसाइज, यानी कि ये जो एक्टिविटी करते हैं, ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का, व्हाट पर्पज डू टेक्निक्स सर्व इन एंडोरेंस स्पोर्ट्स? एंडोरेंस स्पोर्ट्स के अंदर जो हम टेक्निक सर्व करते हैं उसका क्या पर्पज होता है, उसका क्या लक्ष्य होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिंग द हाई मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर, जनरेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ब्रिंग आउट प्लानसी इन स्किल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट होगा वो रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर, आप मान लीजिए कि यदि आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें टेक्निक अच्छी है तो वो हमारी क्या करेगा, एनर्जी को जो ख़त्म होगी उसको खर्च होने में बचाएगा यदि हमारी स्किल अच्छी होगी तो। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मेजर डायमेंशन ऑफ एथलीट्स साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग? इसमें से कौन सी एथलीट की मेजर डायमेंशन नहीं है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में? तो क्वेश्चन नंबर 47 का वो होगा साइको रेगुलेशन ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। लिस्ट इसमें मैच करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। इसके अंदर लेट, लिब्रो, पिवट, ऑफसाइड ये क्या दिए हुए है, ये टर्म्स दी हुई है और कौन से गेम से रिलेटेड है? भाई लिब्रो कहीं से रिलेटेड है, वॉलीबॉल से। पिवट आपका होगा बास्केटबॉल से, ऑफसाइड होगा हॉकी से और लेट होगा हमारा टेनिस से। तो इसमें फुटबॉल का कोई है नहीं, तो यदि इसको मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, रेसलिंग ये गेम दिए हुए हैं और उसके सामने स्किल्स दी हुई है
कौन कौन सी स्किल्स है वो देखनी है। बास्केटबॉल में कौन सी होती है, ड्रॉप शॉट होता है। कबड्डी के अंदर क्या होता है, हमारा लोना होता है। और बैडमिंटन में हमारा क्या होता है, सडन डेथ होता है। और सॉरी, हमारा बैडमिंटन के अंदर होगा हमारा, वो होगा ड्रॉप शॉट। और रेसलिंग के अंदर हमारा क्या होगा, वो होगा सडन डेथ। तो इसको यदि मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम इज गिवन टू ए सेम लिफ्टर टू लिफ्ट द वेट इन नेशनल लेवल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन। एक कोई नेशनल लेवल की वेट लिफ्टिंग कंपटीशन है, एक लिफ्टर को कितना टाइम दिया जाता है वेट लिफ्ट करने के लिए, तो वो दिया जाता है भाई 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी राउंड आर देयर इन बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच के अंदर कितने राउंड होते हैं, वो 3 राउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इंटरनल ट्रेनिंग इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। जो इंटरनल ट्रेनिंग कराते हैं वो उसका यूज किस चीज़ को डेवलप करने के लिए होता है, तो उसका होता है भाई एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इन्वॉल्विंग डेप्थ स्टडी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इज नोन एज। जब भी हम कोई किस टाइप की रिसर्च मेथड है जिसमें हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वो कौन सी होती है, तो वो होता है इन डेप्थ स्टडी का होते हैं एनालिटिकल रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 54 विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। इंटेलिजेंट गेस होता है, हम हंच लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एक गुड हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। इट शुड बी टेस्टेबल, जरूर होगा। इट मस्ट बी क्लियर स्टेटेड, बिल्कुल होगा। इट मस्ट बी स्टेटेड इन सिंपल टर्म, ये भी होगा। इट शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप एंड नॉट स्पेसिफिक इन इट्स फोकस, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 रिसर्च प्रपोजल मीन्स। रिसर्च प्रपोजल का मीन्स क्या होता है। रिसर्च आउटलाइन, ये भी नहीं। रिसर्च वर्क इटसेल्फ, ये भी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द रिसर्च वर्क टू बी डन, यानी कि जो काम किया गया है उसका एक ब्रीफ आउटलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द लाइकलीहुड ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर एसोसिएशन रेदर देन कॉज एंड इफेक्ट। जब भी दो या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन हो रिलेशनशिप का, तो उसको रिलेशन बोलेंगे। और उस रिलेशन की जब स्टडी होती है कॉज और इफेक्ट की, तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं। तो उसको उस स्टडी को क्या बोलेंगे, कोरिलेशन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कोरिलेशन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व ए सिंगल ग्रुप। तो सिंगल ग्रुप किस में आएगा, रिपीटेड मेजर डिजाइन में। ऑप्शन नंबर ए। बी में रैंडम ग्रुप डिजाइन में कौन सा आएगा, इसमें मोर देन 2 ग्रुप्स आएंगे। तो ऐसे ही ये होगा, ये डिजाइंस के टाइप्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। द टर्म विच इंडिकेट्स रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्ट ऑफ मेजर्स, यानी कि कौन सी टर्म्स है जो पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग है, पार्ट ऑफ मेजर उसके बीच में रिलेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे उसको कोरिलेशन बोलेंगे, यानी कि रिलेशन बिटवीन 2 और मोर, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ
द स्मॉलेस्ट आइटम एंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इंडिकेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एकदम छोटा नंबर, एक नंबर और 99। तो इसको क्या बोलेंगे, इस सीरीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेंज, यानी कि एक से लेके सबसे छोटा पॉइंट नंबर, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, तो वहाँ तक की क्या है उसकी वो है रेंज। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डाटा मेथड। ग्रुप डाटा मेथड निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। ए क्विज इज ए काइंड ऑफ, क्विज क्या है, वो है क्विज, वो है टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। ए न्यू टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड, एक नया टेस्ट बनाते हैं, वो क्यों उसको बनाते हैं, एक नए टेस्ट को क्यों बनाते हैं, वो बनाते हैं जब हमारा कोई टेस्ट होता है और वो रिसर्च के पर्पज से होता है, लेकिन वो उसमें क्या होता है, वो सफल नहीं होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द एग्जिस्टिंग टेस्ट आर इनवैलिड फॉर एग्जीक्यूटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, यानी कि जो संशोधन के लिए बनाया गया और उसमें वो क्या होगा, अमान्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विदाउट अनड्यू फटीग इज ए मेजर ऑफ, यानी कि जो हम डेली का काम करते हैं बिना थके हुए, बिना किसी फटीग के, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी फिजिकल फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 64, नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया हेल्प टू नॉन, जो नॉर्म रेफरेंस होते हैं उसके क्राइटेरिया किस चीज़ के हेल्प करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए, करंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विद रेस्पेक्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम एज एंड जेंडर। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, मिलर वॉल्यू टेस्ट कहीं में होता है, वो होता है भाई बैडमिंटन स्किल को चेक करने के लिए। मिलर वॉली ध्यान रखना, वॉलीबॉल पे मत लगा के आना। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। 15 स्क्वायर फीट ऑफ टू 20 स्क्वायर फीट टारगेट एरिया इज यूज्ड इन, कौन से गेम में या कौन से टेस्ट में यूज किया जाता है 15 to 20 स्क्वायर फीट, तो वो किया जाता है आपका क्वेश्चन नंबर ए, ब्रेडी वॉलिंग टेस्ट। वो एक टेस्ट है, उसमें वॉलिंग करते हैं, उसमें सर्विस करते हैं, तो उस एरिया के बीच में पड़नी चाहिए, तो उसको ब्रेडी वॉलिंग टारगेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस आर द टैक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ, ये जो चीज़ें हैं कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और सिंथेसिस, ये टैक्सोनॉमिकल लेवल्स है, कहीं के अफेक्टिव डोमेन के, कॉग्निटिव डोमेन के, साइकोमोटर डोमेन के या स्पिरिचुअल डोमेन के। तो ये कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और सिंथेसिस ये है कॉग्निटिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। स्लाइडिंग कैलिपर इज यूज टू मेजर, स्लाइडिंग कैलिपर होते हैं वो कई चीज़ के लिए यूज होते हैं, तो भाई वो यूज होते हैं रिस्ट डायमीटर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द यूज ऑफ स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड अपॉन, जो स्पेसिफिक मेथड है टीचिंग का वो कहीं के ऊपर डिपेंड करेगा, टीचर की स्किल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, स्किल ऑफ द टीचर। क्वेश्चन नंबर 70, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई भी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स, इसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स में, यानी कि जो खेल के स्पोर्ट्स का वहीवट करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, डेमोक्रेटिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑटोक्रेटिक लीडर इज वन वो, एक ऑटोक्रेटिक यानी कि मान सकते हैं कि वो अमलदार शाही नेता कौन होते हैं? रेस्पेक्ट पीपल, फॉलो पीपल, ऑर्डर पीपल या कोऑपरेट विद पीपल। तो वो होता है ऑर्डर पीपल, जो ऑटोक्रेटिक होता है, तानाशाही जिसको बोल सकते हैं। तो वो दूसरों को क्या करेगा? ऑर्डर ही देगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज, जो कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में मैनेजमेंट की जो आंतरिक क्रिया है उसको करता है, उसको मानवीय रूप से करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट करके, संकलन करके चलता है। क्वेश्चन नंबर 74, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम इन स्कूल्स रिक्वायर अटरमोस्ट कंसिडरेशन। सबसे ज़रूरी क्या है? इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल का क्या होता है कि वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा आपका एबिलिटी एंड स्किल्स और ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, जो उनकी एबिलिटी है और स्किल्स होती है उसका पार्टिसिपेंट कराएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द टीचर सेंटर्ड टीचिंग स्टाइल। इसमें से नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा टीचर सेंटर्ड, यानी कि टीचर सेंटर्ड क्या होगा? टीचर ही उसमें सेंटर्ड होगा, मेन होगा। तो कौन सा है उसमें? इंक्लूजन ऑप्शन नंबर ए, गाइडेड डिस्कवरी, सेल्फ चेक या कमांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कमांड, यानी कि टीचर कमांड देगा, वही एक सेंटर्ड होगा और बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इसके अंदर 75 ही क्वेश्चन थे। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा टाइम निकालिए और अपनी जीसेट की तैयारी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए और अब की बार जीसेट आपको हासिल करके रहना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।